बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें खुदाए बाबरकत के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद और सलाम हो मोहम्मद आले मोहम्मद और आपकी आल पर। मेरे पीछे जो आप ये मंजर देख रहे हैं, ये कुछ आटे की बोरियां यहाँ पर रखी हुई हैं और एक यहाँ बैनर लगा हुआ है सदका जारिया वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से रमज़ान बचत बाज़ार, और 5 किलो जो आटा है वो 300 रुपये का दिया जा रहा है। रमज़ान मुबारक में जहाँ एक तरफ हम ये देख रहे हैं रमज़ान अपनी रहमतें बरकतें हम पर निछावर कर रहा है, वहीं महंगाई जो है वो इस कदर है कि आम आदमी जो है वो ये भूल गया है कि सहर व इफ्तार का अहतमाम किस तरह किया जाता है। माजी की वो रौनकें थी कि जब इफ्तार का दस्तरखान लगता था या सहरी का अहतमाम किया जाता था तो पकवान होते थे, नत नए मज़े मज़े के पकवान होते थे, कम हो लेकिन होते ज़रूर थे। लेकिन अब चूँकि महंगाई उरूज पर है, 2024 में हम जी रहे हैं और महंगाई इतनी हो गई है कि 5 किलो जो आटा है इस वक्त अगर मार्केट के रेट्स की बात की जाए तो 600 और 650 के दरमियान या आसपास फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा दूसरी चीज़ों की बात की जाए, दाल चना घी, तो सब की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। तो रमज़ान मुबारक में जहाँ दस्तरखान जिस तरह मैंने बताया कि एहतमाम किया जाता था, लेकिन इस मरतबा महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। महंगाई इस अंदाज से कि रोज़ बरोज़ कीमतें बढ़ती जा रही हैं। और अभी जो हालिया रिपोर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो अभी हमने IMF के पास फिर से जाना है और उसके बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा। जब पेट्रोल बढ़ता है तो सारी चीज़ों में खुद ब खुद इजाफा होता जाता है। इस वक्त जो यहाँ पर आटा बेच रहे हैं ये यहाँ पर आवाम भी मौजूद है। सबसे पहले इनसे बात करते हैं क्योंकि ये यहाँ पर देख रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा 300 का आटा मिल रहा है, पहले तो मुझे बताएं इस चीज़ को कैसा देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है, ये जो फाउंडेशन है हमारी, इसने बहुत VIP काम किया है कि कहाँ 600 650 का 5 किलो आटा है जो 300 रुपये का आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। क्योंकि सफ़ेद पोस्ट लोग इतने हैं कि जिसका मैं आपको बता नहीं सकता कि जो घरों के अंदर फाके कर रहे हैं, उनकी मदद करने के लिए फाउंडेशन ने ये बहुत अच्छा है। बताइएगा, आपने इनसे पूछा भाई ये आटा आप क्यों बेच रहे हो, इसमें क्या मिलाया तो नहीं है कुछ, कौन नुकसान करेगा इस महंगाई के दौर में 300 रुपये का अपना? सर, मिलावट तो मैं नहीं बोल सकता कि मिलावट है नहीं है, मगर फ्रेश आटा हमें तो दिख रहा है क्योंकि इंसान है, बंदा देख के भी कोई चीज़ वो करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो देख रहे हैं आवाम इतनी आ रही है और ये फ्रेश आटा है। और इन्होंने जो है ये फाउंडेशन है जो कि ये लिखा हुआ है सामने, फाउंडेशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है इनकी, और ये प्लस ये कम सस्ताई में कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आम आदमी की तो आपने गुफ्तगू सुनी है कि आम आदमी को तो जाहिर सी बात है वही दिखेगा जो दिखाया जाएगा। लेकिन अब मैं बढ़ूँगा जो इस NGO के रूहें रवाएँ या इनके इंतजामात देखते हैं। उस्मान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान भाई, क्या बेच रहे हैं ये 300 रुपये में, कैसे बेच रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इधर आए, और आपका एक सवाल था कि ये कौन सा आटा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि ये आटा आप लेके जाए, इसको चेक करें कि कौन सा आटा है। ये मिल का आटा है, ये सरकारी आटा नहीं है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। सिर्फ हमारे जो डोनर्स है उनका कहना था कि पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं इनके लिए हम कैंपेन अरेंज करेंगे जो कि रिलीफ हो, आवाम के लिए आसानी हो, जिसमें ज़कात खैरात ना हो। देखिए, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वो कभी भी बाहर आके ना इफ्तारी करेंगे ना राशन लेंगे। वो चाहेंगे कि हम बाइज़्ज़त तरीके से घर में लेके जाओ, परचेज करें। ये आपने डोनर्स की बात की, जब क्योंकि देखने वाले जो लोग हैं, डोनर्स का नाम आते ही हमारे दिमाग में आता है भाई सदका है, ज़कात है। तो कुछ सदक़े और ज़कात की चीज़ों से लिया हुआ माल बेच रहे हैं? नहीं, डोनर्स तो कह रहे हैं ना ये एज अ गिफ्ट है। डोनर्स कह ही नहीं रहे कि हम सदका या खैरात कुछ भी, ना ये ज़कात है, ना ये खैरात है, ना ये सदकात है। हमारे डोनर्स का कहना है कि रमज़ान में हम जो ये आटा दे रहे हैं ये एज अ गिफ्ट दे रहे हैं, आवाम के लिए, रिलीफ के लिए। जो काम सरकार नहीं कर सक रही वो हमारी NGO करती है, तो ये एज अ गिफ्ट है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, सैलाबी सूरत हाल हो तो सदका जारिया हमें दिखाई दे रही है, इलाक़ाई मामलात हो, फेमिगेशन की जैसे हमने पहले बात की तो आप दिखाई दे रहे हैं, सस्ती सब्ज़ी हो, दीगर मामलात हो, ठेका उठाया हुआ है आप लोगों ने?
नहीं, हमने ठेका नहीं उठाया हुआ। अगर दूसरे लोग जो कर रहे हैं वो दस्तरखान बड़े बड़े लगा रहे हैं, राग रहे हैं, अलाप दे रहे हैं, भाई काम कर रहे हैं। आप भी बड़ा काम कर रहे हैं, निकलें नुमाइश पे, निकलें लालू खेत की जगह पे काम करके दिखाएं। छोटे छोटे एरिया में काम करने का क्या मतलब? देखिए, मिडिल क्लास बंदा, इज़्ज़तदार बंदा कभी रोड पे बैठ के इफ्तारी नहीं करेगा। सबसे पहली बात तो ये, वो भी अपनी फैमिली के साथ। वो चाहेगा इज़्ज़तदार तरीके से मेरे घर पे राशन पहुंच जाए, ठीक है। अगर आप अपने आप को ले या हमें ही ले, हम कभी भी अपनी फैमिली को लेके रोड पे नहीं बैठेंगे। हम चाहेंगे इज़्ज़तदार तरीके से हमारे पास चीज़ आ जाए। तो जहाँ तक कि हमने ठेका नहीं लिया, अगर गवर्नमेंट अपना काम सही तरह करेगी तो NGOs की ज़रूरत ही नहीं होगी। यहाँ गवर्नमेंट काम ही नहीं करती है तो NGOs को एक्टिव होना पड़ता है। ये बताइएगा, आगे हम हालात और ख़राब होने के लिए जा रहे हैं, इस चीज़ का आपको भी मालूम है। मज़ीद क्या करने के लिए जा रहे हैं और कौन कौन से वो प्लान्स हैं जो तैयार हुए हैं जिन्हें आप इम्प्लीमेंट करना है? इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले जो हमारा प्लान है वो है एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन के निज़ाम को इंशाअल्लाह ताला हम ठीक करेंगे। जो कच्ची आबादियाँ हैं जहाँ पर लोअर क्लास मिडिल क्लास लोग रहते हैं, वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि ऐसे स्कूल्स खोले जाए जहाँ बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड हो। उसके अलावा हम अगर राशन की बात करते हैं तो राशन हम विडोज़ को देंगे, क्योंकि आपको पता है जो विडोज़ होती हैं उनके लिए सबसे बड़ा मसला होता है। तो हमारे प्लान्स इंशाअल्लाह ताला सस्ते बाज़ार, विडोज़ राशन, फ्री एजुकेशन, तो इंशाअल्लाह ताला बाकी अल्लाह मालिक है। और उस्मान भाई, आखिरी मुझे बस, क्योंकि वक्त भी कम है, डोनर्स जो हैं, जो मुखय्यर हजरात हैं जिन्हें हम कहते हैं, जो क्या देंगे उनको कि जो अब तक घरों में बैठे हुए हैं और अल्लाह ने उन्हें इतना दिया है कि अगर वो बांटना शुरू करें तो वो साल साल बांट सकते हैं, उनका माल ख़त्म नहीं होगा, क्या पैगाम देंगे उन लोगों को? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, चाहे वो किसी भी NGO को डोनेशन देते हैं वो दे, कोशिश करे वो अपने हाथ से दे। अगर वो अपने हाथ से नहीं दे सकते तो किसी NGO को डोनेट करें। देखिए, अगर वो देंगे अपनी ज़कात खैरात हर चीज़ टाइम पे देंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के ये हाल होंगे ही नहीं। और बहुत से ऐसे जो लोग हैं जो ना अपनी ज़कात देते, ना खैरात देते, ना गवर्नमेंट के टैक्स देते, तभी ये पाकिस्तान का हाल है। पाकिस्तान जो इस हाल में पहुंचा है वो इसी वजह से पहुंचा है। अगर हम अपने टैक्स देंगे टाइम पे, ज़कात खैरात अगर हम टाइम पे देंगे, इंशाल्लाह ताला बेरोज़गारी हो या गरीबी हो, ये पाकिस्तान से चली जाएगी। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, आपने गुफ्तगू सुनी उस्मान भाई की, और जिस तरह उन्होंने बताया कि जो पीछे माल रखा हुआ है ये डोनर्स जो है वो तोहफ़तन आवाम तक पहुंचाना चाह रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि जनाब तोहफ़ा है और इसके 300 रुपये क्यों लिए जा रहे हैं, तो उसका जवाब मैं आपको दे दूं, शायद जवाब इसका आपको ना मिला। इसका जवाब ये कि गरीब आदमी जो है वो ये चाहता है कि उसकी इज़्ज़त नफ्स भी मुतासर ना हो और उसका जो माल है कम दामों या कम कीमत उसे मिल सके। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए है। आप सबसे दरख्वास्त है, जो इतने भी मुखय्यर हज़रात अगर हमें देख रहे हैं, तो दरख्वास्त आपसे ये की जाती है, इल्तिजा आपसे ये की जाती है कि अगर आपको खुदा ने माल दिया है, आपको खुदा ने नवाजा है, तो आगे बढ़ें, क्योंकि ये सिर्फ एक एरिया है। और पाकिस्तान की बात की जाए, कराची की बात की जाए, तो सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनके घरों में राशन नहीं है, जिनका इफ्तार नहीं हो रहा, जिनका सहरी का दस्तरखान नहीं सजाया जा रहा। और ये सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ानुल मुबारक तक का नहीं है, ये 12 महीनों का काम है। मुफ्त तालीम की बात हो, सैलाबी सूरत हाल में खिदमत की बात हो, फिमिगेशन स्प्रेस की बात हो, यहाँ तक कि बचत बाज़ारों की बात हो, अवामी मसाइल कोई भी हो, जब तक मुखय्यर हजरात आगे नहीं आएंगे तब तक ये मुल्क शायद बेहतरी की तरफ नहीं जा सकेगा, क्योंकि उसकी जो असल वजह वो ये है कि हुक्मरान हमारे इन तमाम तर चीज़ों से गाफिल दिखाई दे रहे हैं।